Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubt. आई नो मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ आज के लेक्चर्स को अपलोड करने के लिए, पर जब भी आपको टाइम मिले लेक्चर्स को ज़रूर सुनना, बिकॉज इन लेक्चर्स में आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग डेटा और फैक्ट्स प्रेजेंट है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पलक। सो आज हम बात करने वाले हैं रामसर साइट्स की, रामसर कन्वेंशंस की ऑन वेटलैंड्स। ठीक है, जो रामसर कन्वेंशन है ऑन वेटलैंड, दिस इज बेसिकली योर इंटरनेशनल ट्रीटी। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है, अब ये जो कन्वेंशन है ना, दिस कन्वेंशन जो है ऑन वेटलैंड, दिस वाज साइंड in 1971 in Iranian city of रामसर। ठीक है, ये ईरान की सिटी है रामसर, वहां पे इसको साइन किया गया था, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। बट इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1975। ओके, इन 1975। ठीक है, इसको 2 फेब को जो है साइन किया गया था, इसको 2 फेब को अडॉप्ट किया गया था, इसलिए 2 फेब को हर साल हम वर्ल्ड्स वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। 2 फेब इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड्स वेटलैंड डे। हम किसी भी डे को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हम उसे इससे सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम उस डे की इंपॉर्टेंस को सब तक पहुंचा पाए, हम वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस को सबको बता पाए कि वेटलैंड्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इन्वायरमेंट के लिए, ह्यूमंस के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेटलैंड्स को कंजर्व करना। ये चीज लोगों तक पहुंचाने के लिए हम हर साल उस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और जब भी आप कोई डे सेलिब्रेट करते हो ना, तो उस डे की एक थीम होती है। तो थीम क्या थी 2025 की? Theme of Wetlands Day 2025. This is the protecting wetlands for our common future. Protecting wetlands for our common future. ठीक है, तो वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना हमारे कॉमन फ्यूचर के लिए, दिस इज द थीम ऑफ 2025 वेटलैंड्स डे. So this this Ramsar Convention is also known as Convention on Wetlands. And how many parties are there? How many countries or parties are there in this Ramsar Convention? 172. The main focus of this Ramsar Convention is the wise use of wetlands. कि wetlands का use जो है आपको sustainable करना है, ताकि आप wetlands की ecological character को जो है maintain करके रख सको, साथ ही साथ आप wetlands की sustainable development जो है वो कर सको। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो वेटलैंड्स को एस्टैब्लिश किया था ना, दिस वेटलैंड्स की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1971 में, दिस एस्टैब्लिशमेंट वाज डन बाय यूनेस्को। ये एस्टैब्लिशमेंट किसने की थी? यूनेस्को ने की थी। और इंडिया ने कब इसे साइन किया था? इंडिया ने इसे साइन किया था 1 फेब 1982। ठीक है, इंडिया ने कब इसको साइन किया था? इंडिया कब रामसर कन्वेंशन की पार्टी बनी थी? 1982 में। ठीक है, और जितने भी आपके रामसर वेटलैंड्स है ना, रामसर वेटलैंड्स है, ठीक है, रामसर वेटलैंड्स जो है, दिस इज मेंशन्ड इन अ रजिस्टर। रामसर वेटलैंड्स को एक रजिस्टर में मेंशन किया जाता है। ठीक है, रामसर वेटलैंड्स को एक रजिस्टर में मेंशन किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। ठीक है, ओके। एक्चुअली कौन से आपके वेटलैंड्स जो है मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में मेंशन किए जाते हैं? वो वेटलैंड्स, ठीक है, इस रजिस्टर में आपके वो वेटलैंड साइट्स मेंशन की जाती हैं जो वेटलैंड साइट्स आपके इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, जिसमें कोई चेंजेस आ चुके हैं या आ रहे हैं या आ सकते हैं। ठीक है, जिसमें कोई चेंजेस आ चुके हैं या चेंजेस हो रहे हैं या चेंजेस आ सकते हैं इन फ्यूचर, उस साइट्स को हम रामसर वेटलैंड्स कहते हैं, और उसे हम इस मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में मेंशन करते हैं। ठीक है, ओके। तो रामसर कन्वेंशन जो है, ठीक है, दिस कन्वेंशन को हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब इंडिया के 2 वेटलैंड्स जो हैं, ठीक है, 2 वेटलैंड्स जो हैं, दे आर मेंशन्ड इन मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि इंडिया के कौन से वेटलैंड जो है मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में मेंशन्ड है। तो इंडिया से 2 वेटलैंड्स जो हैं मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में मेंशन्ड है, दैट आर द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, वन इज योर
क्योलोडियो नेशनल पार्क, ठीक है, क्योलोडियो नेशनल पार्क, ठीक है, विच इज इन राजस्थान, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज योर लोकतक लेक विच इज इन मणिपुर, ठीक है, फाइन। तो इंडिया से ये 2 वेटलैंड्स हैं जो कि आपके रामसर रजिस्टर, जो कि आपका मॉन्ट्रियॉक्स रजिस्टर है, मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड है, उसमें ये 2 वेटलैंड्स जो हैं हमारे रिकॉर्डेड है, फाइन। अच्छा, इससे पहले ना एक और वेटलैंड जो था वो रिकॉर्डेड था, ठीक है, एक और वेटलैंड जो था इंडिया से रिकॉर्डेड था, दैट इज वाज द चिलिका लेक, ठीक है, चिलिका लेक। चिलिका लेक भी रिकॉर्डेड था, ठीक है, जो कि उड़ीसा में था। चिलिका लेक कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ठीक है। ये भी रिकॉर्डेड था मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में, बट अब इसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स रिहैबिलिटेशन, ठीक है, ये रिमूव्ड हो गया है। क्यों? क्यों रिमूव हो गया? बिकॉज ऑफ इट्स रिहैबिलिटेशन। ये खुद को रिहैबिलिटेट कर चुका है, इसने खुद को रिकवर किया है, ठीक है, रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स की वजह से ये रिकवर हो चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से हमने उस मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड से इसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो रामसर साइट्स इन इंडिया, ठीक है, जो कि आपके किसमें मेंशन है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, ठीक है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में कौन सी रामसर साइट मेंशन है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में कौन सी रामसर साइट्स मेंशन है? एक तो है आपकी लोकतक लेक जो कि आपके मणिपुर में है, ठीक है, यहाँ पर, और दूसरी है आपके राजस्थान में कौन सी? क्योलोडियो नेशनल पार्क, फाइन। वर्ल्ड का फर्स्ट वेटलैंड कौन सा? सबसे पहला वेटलैंड कौन सा था? कोबोर्ग पेनिसुला वेटलैंड, जो कि कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। वर्ल्ड की फर्स्ट रामसर साइट थी जो कि 1974 में डेजिग्नेट हुई थी। रामसर साइट्स इन इंडिया, टोटल वी हैव 91 रामसर साइट्स इन इंडिया, ठीक है, दैट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन एशियन कंट्रीज, ठीक है। ग्लोबली वी हैव अबाउट 2544 Ramsar sites that covers around 257 million hectares of area, ठीक है। तो these sites are designated under the Ramsar Convention on Wetlands because of their international importance in biodiversity conservation and the sustainable use of wetlands. तो इंडिया में आपके पास 91 है, फाइन। और इन 91 में से सिर्फ 2 वेटलैंड साइट्स हैं जो कि आपके मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में मेंशन्ड है। सो वेटलैंड्स क्या होते हैं बेसिकली, है ना? कब से हम वेटलैंड्स कर रहे हैं? वेटलैंड्स वो होते हैं जिसमें जो प्राइमरी फैक्टर होता है ना, दैट इज वाटर। वेट मतलब गीला, और गीला किसकी वजह से होगा? पानी की वजह से होगा। तो जो प्राइमरी फैक्टर होगा जो कि इन्वायरमेंट को कंट्रोल होगा, तो वो होगा पानी। और पानी में जो एसोसिएटेड प्लांट और एनिमल लाइफ होंगे वो आपके वेटलैंड्स के अंदर आएंगे। तो वेटलैंड्स आर द एरियाज जहां पे मेन प्राइमरी फैक्टर क्या है? वाटर है, ठीक है। तो वेटलैंड्स बेसिकली हर एक वाटर सोर्स जो है वेटलैंड नहीं होता। एवरी वाटर सोर्स इज नॉट अ वेटलैंड, ठीक है। वेटलैंड इज द दैट एरिया वेयर वाटर टेबल इज एट और नियर द सरफेस ऑफ द लैंड, जहां पे पानी जो है सरफेस पे है या सरफेस के करीब है, ठीक है, और वेयर द लैंड इज कवर्ड बाय वाटर, ठीक है। ज्यादा जो डेप्थ वाले पानी होंगे ना, ज्यादा डेप्थ वाले वाटर रिसोर्सेज होंगे, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज वेटलैंड, ठीक है। तो वेटलैंड्स आर डिफाइंड एज लैंड्स बिटवीन, इट इज अ बेसिकली इकोटोन रीजन। आपको इकोटोन रीजन होता है। इकोटोन रीजन क्या होता है? अ ट्रांजिशनल रीजन। क्या होता है ये? ट्रांजिशनल रीजन होता है, ठीक है। ट्रांजिशनल रीजन होता है बिटवीन 2 इकोसिस्टम्स, 2 इकोसिस्टम्स के बीच में एक ट्रांजिशनल जोन जो होता है, ट्रांजिशनल रीजन जो होता है, जहां पे डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा हाई होती है, ठीक है, वो उसे हम बोलते हैं इकोटोन। तो आपका वेटलैंड्स एक लैंड ट्रांजिशनल बिटवीन है, किस दो इकोसिस्टम्स के बीच में है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम के बीच में है, जहां पे पानी जो है यूजुअली एट और नियर द सरफेस पे होता है, या लैंड इज कवर्ड बाय शैलो वाटर, मतलब ज्यादा गहरा पानी नहीं होगा, सिंपल सी लैंग्वेज में बोल दो तो, ठीक है। तो आपका वेटलैंड्स जो है लैंड इकोसिस्टम और आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच का जो रीजन होगा ना, दैट इज कॉल्ड एज वेटलैंड, ठीक है। तो यूके हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स, दैट इज 175, फॉलोड बाय मेक्सिको 142, है ना। देन बोलीविया हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर प्रोटेक्शन, सबसे ज्यादा एरिया किसका है? बोलीविया का है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दिस आर कंसीडर एज द नेचर्स किडनी। वेटलैंड्स को हम नेचर्स किडनीज बोलते हैं, बिकॉज क्यों बोलते हैं? किडनी क्या करती है? पोल्यूटेंट्स को रिमूव करती है ना, तो ये भी क्या करते हैं? रिमूव करते हैं पोल्यूटेंट्स को। ये भी क्या करते हैं? रिमूव करते हैं पोल्यूटेंट्स को एंड
टॉक्सिन्स को फ्रॉम वेस्ट वाटर, ठीक है, जो भी हम वेस्ट वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो सारे वेस्ट वाटर से वेटलैंड्स क्या करते हैं, पोल्यूटेंट्स को, टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, इसलिए उसको नेचर्स किडनी बोला जाता है। वेटलैंड की डेफिनेशन एज पर रामसर कन्वेंशन, तो रामसर कन्वेंशन के हिसाब से वेटलैंड्स जो है, मार्श एरियाज इज कंसिडर्ड एज वेटलैंड्स, फेन, पीटलैंड, ओके, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, परमानेंट हो या टेम्पररी हो, स्टैटिक वाटर हो या फ्लोइंग वाटर हो, फ्रेश वाटर हो, ब्रेकिश वाटर हो, सॉल्ट वाटर हो, ठीक है, बट उनकी डेप्थ जो है वो 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एट लो टाइड्स, ठीक है, तो सब आर कंसिडर्ड एज वेटलैंड्स अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इतनी ब्रॉड डेफिनेशन, जिसके अंदर आपके सारे आपके ह्यूमन जो मैन मेड वेटलैंड्स हैं, मैन मेड एरियाज हैं या नेचुरल एरियाज हैं, दे ऑल आर कंसिडर्ड वेटलैंड्स, बट पानी कैसा होना चाहिए, शैलो वाटर होना चाहिए, ज्यादा गहरा पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वेटलैंड्स कैसे होंगे, मार्शेस भी वेटलैंड्स हैं, स्वैम्प्स भी वेटलैंड्स हैं, बॉक्स एंड फेंस, सेलाइन वेटलैंड्स हो सकते हैं, ठीक है ना, मार्श वेटलैंड्स, देन वेट मीडोज, वेट पेरारी, स्वैम्प्स, ठीक है, देन वी हैव बॉक्स, फेंस, वर्नल पूल बेसिकली आपके शैलो आइसोलेटेड डिप्रेशंस होते हैं, जो आपके बारिश के स्प्रिंग सीजन में बारिश के पानी की वजह से स्नो जब मेल्ट होती है उसकी वजह से वो फिल होते हैं, ठीक है। प्रेरी पॉट होल, जो कि आपके एक डिप्रेशंस होते हैं, कहाँ पे, ग्लेशियल डिप्रेशंस ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन, ठीक है, तो दैट आर ऑल आर कंसिडर्ड एज वेटलैंड्स, ठीक है। सो रामसर साइट्स आप कैसे डिक्लेयर करोगे कि वो वेटलैंड जो है वो रामसर साइट है ना, कुछ ना एक तो वो होना चाहिए ना कि आप कैसे डिक्लेयर करोगे कि वो वेटलैंड एक रामसर साइट है, उस वेटलैंड की यूनिकनेस, उसके अंदर कुछ ऐसी रेयर यूनिक स्पीशीज प्रेजेंट होनी चाहिए जो आपको कहीं पर ना मिले, ठीक है, वहां पे कुछ थ्रेटेंड स्पीशीज होनी चाहिए जिसको आप कंजर्व करना चाहते हो, इंपॉर्टेंट प्लांट और एनिमल की स्पीशीज होनी चाहिए जो कि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ स्पीशीज ऐसे होने चाहिए जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, इंपॉर्टेंट वाटर बर्ड्स होने चाहिए, इंडिजिनियस फिश की स्पीशीज होनी चाहिए, दैट वेटलैंड शुड सर्व एज अ इको टूरिज्म रीजन, ठीक है, एंड दैट वेटलैंड शुड सर्व एज अ सपोर्टिव रोल टू द इन्वायरमेंट, लाइक वहां पे स्पॉनिंग ग्राउंड्स हो, ठीक है, फूड फॉर फिशेज, दैट वेटलैंड सर्व एज अ फूड फॉर फिशेज, ठीक है, दैट वेटलैंड सर्व एज अ माइग्रेटरी ग्राउंड्स, ठीक है, तो ऐसे वेटलैंड्स जो कि ये सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं वेटलैंड्स दैट आर रामसर साइट्स, ठीक है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है, इट इज पंतनल, ठीक है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। देन वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट वेटलैंड कौन सा है, इट इज रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, दैट इज जस्ट 0.2 किलोमीटर, ओके। देन सुंदरबन वेटलैंड इज द लार्जेस्ट वेटलैंड एरिया इन इंडिया, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड है सुंदरबंस। देन लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट कौन सी है, दैट इज लोकतक लेक, ठीक है, जो कि आपकी मणिपुर में है। इस लेक की एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि इस लेक में आपका यूनिक फ्लोटिंग आइलैंड्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स प्रेजेंट होंगे, फ्लोटिंग आइलैंड्स होंगे जिसको हम फ्यूमेट्स बोलते हैं, और इस आइलैंड्स में बेसिकली आपके वेजिटेशन, सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर सब होगा जो कि पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है। तो लोकतक लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट, ओके। और इस फ्रेश वाटर लेक में एक नेशनल पार्क है, दिस इज कॉल्ड किबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड ऑन लोकतक लेक इन मणिपुर, ठीक है। और इस नेशनल पार्क में आपके एंडेंजर्ड संगाई डियर की स्पीशीज जो मिलेंगी, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रामसर कन्वेंशन के साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल है, IUCN है, वेटलैंड्स इंटरनेशनल है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड वाइल्ड फोल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट। ये सारे जो आपकी 6 ऑर्गेनाइजेशन हैं रामसर कन्वेंशन के साथ मिलकर काम करती हैं, ठीक है, दे आर द पार्टनर्स ऑफ रामसर कन्वेंशन, ठीक है। वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, वेटलैंड्स जो है ये हेल्प करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन में, फ्लड को कंट्रोल करने में, ठीक है। वेटलैंड्स में बहुत सारी डाइवर्स यूनिक स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारे लोगों को ये लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं। वेटलैंड्स इनफैक्ट एक्ट एज नेचुरल स्पॉन्जेस, ये क्या करते हैं, टॉक्सिन्स को, प्लूटेंट्स को जो है अब्सॉर्ब करते हैं,
ठीक है, ये टॉक्सिन्स को, प्लूटेंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये वाटर के फ्लो को रेगुलेट करते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, वाटर की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। दे एक्ट एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यहाँ पे बहुत आपको यूनिक प्लांट और एनिमल की स्पीशीज जो है देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एंड वाटर दिस वेटलैंड्स ऑल्सो सर्व एज दी, ये कार्बन सिंक की तरह भी काम करते हैं, कार्बन को अब्सॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो इंडिया ने क्या एफर्ट्स जो है किए हैं वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए। हमारे पास नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम है, वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स हैं। ठीक है, इस रूल्स के अंदर हमने जो है वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है, सब मेंशन किया है कि कौन कौन से साइट्स को हम वेटलैंड्स डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली रूल्स जो है ये 2017 के अमेंड हुए थे। ठीक है, देन वी हैव अमृत धरोहर स्कीम है वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए। वी हैव मिशन सहभागिता, ठीक है, वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, कुछ कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स हैं लाइक मिशन सहभागिता। ठीक है, तो कम्युनिटीज मिलकर वेटलैंड्स को कंजर्व कर रही हैं। ठीक है, तो इंडिया ने भी काफी ज्यादा एफर्ट्स जो है वो बनाए हैं वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे कि इंडिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे हैं? इंडिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ पर हैं? डेट इज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में मैक्सिमम रामसर साइट्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, डेट इज 16 के करीब कुछ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, गुजरात को हम लैंड ऑफ वेटलैंड्स बोलते हैं। गुजरात इज नोन एज लैंड ऑफ वेटलैंड्स। गुजरात को लैंड ऑफ वेटलैंड्स बोला जाता है। गुजरात इज नोन एज लैंड ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है, बिकॉज सबसे ज्यादा एरिया जो वेटलैंड्स का है कंट्री में दैट इज इन गुजरात। ठीक है, कवर मैक्सिमम एरिया, ठीक है, ऑफ वेटलैंड्स इन कंट्री। सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर कर रहा है कंट्री में? गुजरात। तो गुजरात को हम लैंड ऑफ वेटलैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू ऑल दैट इज जो आपका वेटलैंड्स की जो मतलब जो कन्वेंशन है, दिस इज नॉट अ लीगली बाइंडिंग। ये ट्रीटी जो है दिस इज नॉट अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। मतलब कि लीगली बाइंडिंग का मतलब मैंने पहले भी समझाया था। लीगली बाइंडिंग होता है कि आपको जो भी कन्वेंशंस होंगे उसको फॉलो करना ही करना है, जो भी कन्वेंशन के प्रोविजंस है ना उसको फॉलो करना ही करना है। बट लीगली बाइंडिंग नहीं है, मतलब आप पे कोई चीज थोपी नहीं जा रही कि आपको ये करना ही करना है। आपको बस एक आइडिया दे दिया है कि आप इसको फॉलो करो और वेटलैंड्स को कंजर्व करो। ठीक है, ऑब्वियसली अब अगर आप किसी ट्रीटी को साइन कर रहे हो तो उसकी जो भी प्रोविजंस होगी उसको तो आप फॉलो करोगे ना, बट आपको जबरदस्ती नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये लीगली बाइंडिंग जो है ट्रीटी नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ, ये आपका यूएन का, यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, और ना ही ये आपका यूनेस्को कन्वेंशन का पार्ट है। ठीक है, ये यूनेस्को कन्वेंशन का पार्ट भी नहीं है। ये रामसर कन्वेंशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूएन एंड यूनेस्को कन्वेंशंस। ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रामसर कन्वेंशन। ठीक है, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स के बारे में बता दिया आपको, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, फर्स्ट वेटलैंड कौन सा था। ठीक है, वो सब वेटलैंड्स बता दिए। और साथ ही साथ मैंने रामसर साइट्स ऑफ JNK की वीडियो भी अपलोड की है। प्लीज गो एंड वॉच इट, बिकॉज उसमें मैंने आपको बहुत इजी वे में ट्रिक्स के साथ जो है रामसर साइट्स जो है मेंशन की हैं। ओके, for do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group. Here is the link of the group. Here you will get all the PDFs, class updates and MCQs, and you can directly interact with me because just one click and your search ends here. Okay, and I believe more we connect, easier the success becomes. और एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक MCQ सेशन जो है वो स्टार्ट करूं, सो एटलीस्ट मुझे 20 पीपल का रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, तभी जाके मैं MCQ सेशन जो है वो स्टार्ट करूंगी। सो इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, सो प्लीज रिप्लाई whether you want the MCQs from each topic or not. Thank you, bye bye.